हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड का जो केमिस्ट्री क्लास 11 का जो मॉडल पेपर है। ठीक है, जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे क्लास 11 का। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। 1 घंटा समय दिया जाएगा जो जैक ने दिया है मॉडल सेट 2023-24 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ये सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये कह रहा है जैक बोर्ड का। ठीक है, कहना है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। यहाँ पर बोला कि 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है, मतलब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। यानी आपके पास एक संख्या दिया गया 1260, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर को एक बार शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग जानेंगे। तो याद रखिएगा, जितना भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर मेरा सब सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो जितने भी नंबर हैं वो मेरा सब सिग्निफिकेंट होगा। ठीक, अगर बात करते हैं स्टार्टिंग में ज़ीरो अगर आता है, अगर स्टार्टिंग में अगर ज़ीरो आता है, स्टार्टिंग में अगर ज़ीरो रहता है, ठीक, तो स्टार्टिंग में ज़ीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। एंड में अगर ज़ीरो रहता है तो इसका दो कंडीशन है। ठीक है, एक डेसिमल वाला और एक डेसिमल वाला नहीं रहेगा, जैसे 1.50। ठीक, और एक मेरा है 1210। अगर इसका बात किया जाए तो अगर अंत में अगर जीरो आता है, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो अगर आ रहा है तो वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है, अगर दशमलव नहीं है और अंत में अगर जीरो अगर है तो वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1260 है, तो 1260 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दशमलव नहीं दिया गया है और साथ ही साथ जीरो मेरा क्या है, लास्ट में है। तो यानी ये जीरो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये जीरो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो 1, 2, 6 ये तीनों मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यौगिक CH3COOH का मूलना मूलानुपाती सूत्र क्या है, यानी द इम्प्रिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH इज, यानी जो CH3COOH का इम्प्रिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग किसी का भी इम्प्रिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले उसको टोटल करके हम लोग लिखते हैं। जैसे CH3COOH क्या दिया हम लोग को, CH3COOH दिया हुआ है। तो CH3COOH को हम लोग पहले जोड़ के लिखेंगे, कार्बन टोटल कितना है, कितना है, C2 है। ओके, H कितना है, 3 और 1 4 है, H4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ठीक है, तो इम्प्रिकल फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जो नंबर्स यहाँ पर दिए हैं उसमें जो सबसे छोटी संख्या होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी क्या है, 2 4, 2 में सबसे छोटी 2 है तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 2 कट गया, 2 2 कट गया और 2 2 4 होता है, यानी कि CH2 आया। क्या है मेरा, CH2 आया, ओ आया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया, CH2O, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। 3 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखते हैं क्या है, बोल रहा है कि यदि आपके पास 1.5 मोलर NaCl का 300 ml है तो आप 4.5 ml NaCl के कितने ml बना सकते हैं। यानी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम बोल रहा है, इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl देन हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 मोलर NaCl कैन यू मेक। देखिए ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक सॉल्यूशन जो है उसका दिया गया है वॉल्यूम और मोलारिटी। यानी हम लोग यहाँ पर दिया गया वॉल्यूम V1 मेरा दिया गया 300 ml। ओके, और मोलर दिया गया है यानी M1 दिया गया। मोलारिटी मेरा दिया गया है कितना, 1.5 मोलर, 1.5 मोलर दिया गया है। ठीक, फिर बोला हाउ मेनी एम एल मतलब V2 कितना होगा, वॉल्यूम बोल रहा है, एम एल मतलब वॉल्यूम होता है, कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, 4.5 मोलर, फिर से हमको क्या दिया है, मोलारिटी दिया है, M2 दिया 4.5 दिया गया है। ठीक, 4.5 है। तो बोल रहा है कितना आएगा आंसर वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, M1 V1 इक्वल टू क्या होता है,
M2V2 होता है, M2V2 होता है, ठीक है। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है, हमको निकालना है V2, तो V2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा M1V1 बाय M2, निकल जाएगा। तो M1 मेरा कितना दिया है, M1 मेरा दिया है 1.5, ओके, और V1 मेरा कितना दिया है 300 दिया है, ठीक। अब उसके बाद नीचे में मेरा क्या M2 दिया है, M2 मेरा कितना दिया है 4.5 दिया है, ठीक। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो किस प्रकार से सॉल्व होगा, थोड़ा देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा क्या होगा, कट जाएगा, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 को 300 से काटेंगे तो क्या होगा 100 हो जाएगा, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 100 ml, कितना आ जाएगा मेरा 100 ml, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में होगा। तो याद रखिए नंबर ऑफ एटम अगर लार्जेस्ट अगर पूछेगा, नंबर ऑफ एटम अगर पूछेगा लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, तो ये लॉजिक याद रखिएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास या एटॉमिक मास का, मोलर मास या एटॉमिक मास का, मोलर मास हो चाहे एटॉमिक मास हो, उसका क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका क्या होगा कम एटॉमिक मास या कम मोलर मास होगा, उस चीज़ को अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ गोल्ड है, गोल्ड का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम का मास अगर बात किया जाए 23 होता है ना, लिथियम का मास 7 होता है, और क्लोरीन का बात करोगे तो 35.5 इंटू 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा 71 आ जाएगा, 35.5 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 71 आएगा, तो 71 आएगा, तो इसका 71 आ रहा है, और इसका तो गोल्ड का तो बहुत ज़्यादा होगा। इस कारण से अगर देखा जाए सबसे कम मास किसका है, लिथियम का, यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसका होगा, मेरा लिथियम का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बोल रहा है कि जो ब्रोमीन है 35 एटॉमिक नंबर और 80 दिया हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या गणना करें, यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए ब्रोमीन दिया हुआ है 35 और कितना दिया है 80 दिया है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए। ध्यान से देखिए कहाँ से निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नीचे जो एटॉमिक नंबर दिया है ना, हम लोग पढ़े हैं जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा, ये कन्फर्म। और न्यूट्रॉन क्या होता है, तो ऊपर में जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करना है, घटा देना है, उसमें से घटा देना है किसको, जो नीचे में एटॉमिक नंबर दिया है उससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। तो यानी कि हम लोग का जो आंसर आ जाएगा 35, 35 और 45, क्योंकि जिस सीरीज में दिया, पहले इलेक्ट्रॉन बोला तो पहले इलेक्ट्रॉन लेना है, प्रोटॉन बोला तो प्रोटॉन लेना है, न्यूट्रॉन बोला तो न्यूट्रॉन लेना है, यानी कि 35, 35 और 45, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7, अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक।